गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनु के सामाजिक दर्शन की दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। मनु ने शूद्रों के प्रति अपनी पूर्व धारणा सी बताई है। वो शूद्रों को एक निश्चित परिधि से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं और उनका तो यहाँ तक लिखना है कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र भी पड़ जाए तो उनके कानों को पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। एक प्रकार से मनु कहीं न कहीं पूर्व धारणाओं से ग्रस्त हैं और ये आरोप मनु पर बार बार लगाए जाते हैं कि वो शूद्रों के विरोधी हैं और ज़्यादा इस दिशा में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आगे स्त्रियों की स्वतंत्रता का निषेध का आरोप भी मनु पर लगाया जाता है। स्त्रियों के प्रति मनु के विचार विचित्र स्थिति लिए हुए हैं। मनु एक और तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन मनु की यह बात पारिवारिक जीवन और कुछ संदर्भ में ही कही जाती है। मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियों के सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। मनु का मत है कि परिवार में स्त्रियों को मान सम्मान धन आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इस प्रकार मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान और हितों की रक्षा की वकालत तो की है, लेकिन मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देते हैं। मनु स्त्रियों को घर के बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मनु की दृष्टि में स्त्री प्रकृति से ही मंद बुद्धि वाली होती है और कमजोर प्राणी है। अतः मनुस्मृति में प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। यह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इस प्रकार कहीं न कहीं मनु ने स्त्रियों की प्रकृति में ही कुछ ऐसे दुर्गुणों का सृजन कर दिया है कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना गलत होगा। अब इस प्रकार मनु के स्त्रियों के सिलसिले में जो या स्त्रियों के बारे में जो विचार हैं पिंजरे में बंद प्राणी के समान है और ये मनु की आलोचना के कारण भी हैं, क्योंकि आज जीवन के हर पहलू में महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये एक सर्वमान्य और घोषित सत्य है। अब हम मनु के सामाजिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आश्रम व्यवस्था, उस पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मनु एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के समर्थक हैं जो धर्म को पालन करती हो, जो धर्म के पालन के लिए प्रतिबद्ध हो। मनु का कहना है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है और समाज को व्यवस्थित जीने की दिशा में सहयोग करना है। इसी उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है। मनु ने माना है कि मानव का जीवन सामान्यतः 100 साल का होता है और इस 100 साल के जीवन काल को 25-25 साल के क्रम से 4 वर्गों में बांटा है और ये 4 वर्ग हैं। शुरुआती 25 साल ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत व्यक्ति का मूल कर्तव्य है कि वो आश्रम व्यवस्था में रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन उसका प्रधान उद्देश्य ध्येय होगा और इसके शुरुआत होती है उपनयन संस्कार। जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा और ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा के साथ वेदों का अध्ययन है और ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं की इसमें भागीदारी नहीं होगी।
मनु ब्रह्मचारी के लिए लौकिक एवं वैदिक समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इसमें वेदों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मनु ने मन पर संयम का प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। मतलब कि अपनी इंद्रियों पर उचित नियंत्रण और संयम का विकास ब्रह्मचर्य आश्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगले 25 साल मतलब कि 25वां साल पूरा होने के बाद 50वें साल की उम्र प्राप्त करने तक व्यक्ति गृहस्थाश्रम में सदस्य के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि ब्रह्मचार्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का दूसरा चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन के चारों आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं। अन्य तीनों आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण यह आश्रम व्यवस्था का मूल और सर्वश्रेष्ठ भाग है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन और अर्थ के उपार्जन की स्थितियों को अपनाता है। अर्थोपार्जन आवश्यक है, लेकिन इस कार्य को अन्य किसी जीवन और जीवन को कष्ट पहुंचाए बिना किए जाना चाहिए। मतलब कि धन का अर्जन तो करो, लेकिन धर्म से संगत। गैर धार्मिक और गैर नैतिक दृष्टि से धन का अर्जन नहीं किया जाना चाहिए। मनु ने गृहस्थ के लिए खाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति और धन संचय हेतु पतित कार्यों को अपनाने का निषेध किया है। स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला माना है। अगला भाग है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थ स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अकेले वनगमन, पत्नी के साथ अथवा अकेले वन में चला जाना चाहिए। उसे अब मान, अपमान, शीत, ताप, सुख, दुख आदि के प्रति विरक्ति का भाव अपनाना चाहिए तथा सबके प्रति मित्र भाव और दया बनाए रखनी चाहिए। अगला और अंतिम चरण है संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम चतुर्थांश को या अंतिम चौथे भाग को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का मन है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुका देना चाहिए, अन्यथा वह नरक की ओर बढ़ेगा। वेदों के विधिपूर्ण अध्ययन और प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार मनु ने मनुष्य के 100 साल की काल्पनिक जीवन को निर्धारित किया है। मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। और प्राचीन काल में इसलिए लोग दीर्घायु होते थे। धन्यवाद। इस प्रकार मनु का सामाजिक दर्शन अब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।